ग्लेशियर एक बड़ा और स्थायी बर्फ का द्रव्यमान यानी मास है जो कई सालों की अवधि में स्नोफॉलिंग के स्टोरिंग और श्रिंकेज से बनता है। ग्लेशियर पृथ्वी के बर्फीले पार्ट यानी क्रायोस्फीयर का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्रायोस्फीयर पृथ्वी के वातावरण के ऊपरी हिस्से को कहा जाता है। ज्योग्राफिकली दृष्टिकोण से ये ग्लेशियर भूमि का आकार निर्माण करने और जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है जानकारी संगम पर, जो हमारी वीडियो आपको नवीनतम रिसर्च, तथ्य और उपयोगी जानकारी प्रदान करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ग्लेशियर की संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों, वर्तमान में हमारे सामने बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं सामने आ रही है। बाढ़ का आना, बादलों का फटना, अनवांटेड बारिश। तो इस भागम भाग जीवन शैली में नेचर के साथ इसी तरह छेड़छाड़ी करते रहे तो एक दिन इस पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकेगा। अगर ये ग्लेशियर के चलने की यानी पिघलने की दर बहुत अधिक हो गई है तो एक दिन पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इन ग्लेशियर को प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है, मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ग्लेशियर की मैं बात करूँ, ग्लेशियर ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। ये डिफरेंट आकारों में होते हैं, जिनमें छोटे बर्फ के टुकड़े से लेके बड़े बर्फ के एरिया तक हो सकते हैं। कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स पानी संसाधनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से भंडार का काम करते हैं। ये गर्मियों के महीनों में धीरे धीरे पिघलकर नदियों और धाराओं के रूप में बहते हैं। फिर ये बहता हुआ पानी, जैसे मानवीय गतिविधियों की बात करता हूँ तो जैसे खेती के काम में, बिजली उत्पादन में और पेयजल के रूप में भी बहुत काम में लिया जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये ग्लेशियर मीठे पानी के बड़े स्रोत हैं। सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स के निर्माण आइस एज के दौरान हुई थी। आज से 10,000 साल पहले सी ट्यूब यानी आइस एज के दौरान बड़े बड़े ग्लेशियर्स का निर्माण हुआ। आगे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अंटार्कटिका में स्थित लैम्बर्ट ग्लेशियर पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह लगभग 400 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब मैं बात करता हूँ जैकोबसन ग्लेशियर की। यह ग्लेशियर ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यह दुनिया में सबसे तेज बर्फ घटने के लिए भी जाना जाता है और समुद्र तल के स्तर में वृद्धि करने में इस ग्लेशियर का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, वर्तमान समय में इन ग्लेशियर की पिघलने की दर पहले के मुकाबले बहुत अधिक है। ग्लेशियर ज्यादातर तापमान बढ़ने के कारण पिघलते हैं। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ग्लेशियर के सबसे अधिक पिघलने का मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करूँ, पृथ्वी की वायुमंडल में अधिक गर्मी होना, इस कारण पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती है, जिससे मौसम और क्लाइमेट की स्थिति में बदलाव होता है। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारणों में मैं बात करूँ तो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे इंडस्ट्रीज, व्हीकल, एनर्जी प्रोडक्शन और अग्निशमन के प्रयोग से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि शामिल है। जैसा कि इस डायग्राम से भली भांति समझा जा सकता है कि पृथ्वी के टेम्परेचर में पिछले 50 सालों में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से 1928 से लेकर 2003 तक इन ग्लेशियर को आप इस फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों, पहले की तुलना में अब इन ग्लेशियर की पिघलने की दर कई गुना बढ़ गई है। अगर ग्लोबल वार्मिंग में इसी प्रकार वृद्धि होती रही तो ये क्लाइमेट और मौसम की स्थिति में अधिक दुष्प्रभाव पड़ेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं इन ग्लेशियर को पिघलने से कैसे रोका जा सकता है। ग्लेशियरों को पिघलने से रोकने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना होगा। तो साथियों, इस प्रकार हो रहे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति और सरकार का सहयोग होना बहुत जरूरी है। हमें ग्रीन हाउस के प्रभाव को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे क्लाइमेट परिवर्तन पर असर कम होता है। रिसर्च के दौरान स्विट्जरलैंड में इन ग्लेशियर को बचाने के लिए एक खास कंबल का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, बताना चाहूँगा, फ्रिज के आविष्कार से पहले आइसक्रीम का आविष्कार हो चुका था। पुराने समय में आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए उन्हीं चीजों में लपेट कर रखते थे। चीन की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने 2019 में एक सफल प्रयोग किया था। इस एकेडमी के शोधकर्ता ने 500 स्क्वायर फीट
ग्लेशियर को एक खास तरह की जियो टेक्सटाइल कंबल से ढक दिया था। चीन के वैज्ञानिक वेंग का कहना है कि प्रयोग के दौरान पता चला कि कंबलों में सूर्य की विकिरण को रोकने की क्षमता बहुत अधिक है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के प्रयोग में पता चला कि ग्लेशियर के जिस हिस्से को कंबल से ढका गया था वो बिना ढके हिस्से की तुलना में ज्यादा मोटा था। वैज्ञानिक वेंग के मुताबिक इस तरह पिघल रहे ग्लेशियर पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि एक रिपोर्ट के दौरान काठमांडू के इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण एशिया के हिंदुकुश हिमालय के ग्लेशियर 75% तक पिघल सकते हैं। इनके पिघलने से बाढ़ आने का खतरा तो है ही, बल्कि पानी की कमी भी हो सकती है, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बताना चाहूंगा दोस्तों, चीन ने इस खास जियो टेक्सटाइल कंबल से इन ग्लेशियर को ढकने का दायरा बढ़ा लिया है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।